हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। इस वीडियो में हम कक्षा 9 का 8वां पाठ जो कि रैदास के पद हैं ये देखने वाले हैं। यहाँ से आपका जो काव्य खंड है उसकी शुरुआत होती है। तो चलिए हम भी शुरुआत करते हैं। रैदास को हम संत रविदास के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ है और इनके कुछ पद आपको दिए गए हैं जिनको हम समझने वाले हैं। ये दो ही हैं तो हम अच्छे से इसको समझेंगे। सबसे पहले मैं रीड करती हूँ, फिर आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी बताऊंगी। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब यहाँ पे हम अर्थ जानते हैं। देखिए तो देखिए, अब कैसे छूटे राम रट लागी, इस लाइन का मतलब तो आपको समझ आ रहा होगा कि राम रट लग चुकी है, राम नाम लेने की आदत लग चुकी है। अब ये कैसे छूटेगी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हो और हम पानी है। तो यहाँ रैदास जी कहते हैं कि आप चंदन है, प्रभु से कह रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि आप चंदन हैं और हम पानी है। जब पानी और चंदन को मिलाया जाता है ना तो खुशबू आती है। जाकी अंग अंग बास समानी, मतलब जिसके अंग अंग में बास समाई हुई है। समानी का अर्थ होता है बसा हुआ। मैंने हर वर्ड का मतलब लिखा है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। समानी का मतलब बसा हुआ और बास का मतलब जिसमें से महक आए, खुशबू आए। तो जैसे मैंने कहा चंदन और पानी को घोलने पे खुशबू आती है, तो उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि प्रभु जी आप चंदन है और हम पानी हैं और जिसके अंग अंग में खुशबू बसी हुई है, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अगर आप बादल हैं प्रभु जी तो हम मोर हैं। जैसे मोर बादल को देखते ही नाचने लगता है ना, वैसे ही जैसे चितवत चंद चकोरा। चितवत का मतलब देखना और चंद मतलब चांद। चकोरा कौन होता है, एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। तो ये चकोरा का अर्थ यहाँ पे लिखा है। तो एक तीतर की जाति का ही ये पक्षी होता है जो चंद्रमा का बहुत प्रेमी होता है। तो अगर आप चांद हैं तो हम चकोरा हैं। अभी मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगी। यहाँ मैं शब्दों का अर्थ के साथ साथ आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर हम व्याख्या बहुत अच्छे से भी देखने वाले हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, अगर आप दीपक हैं तो हम बाती हैं। जाकी ज्योति बरै दिन राती, जिसकी जो ज्योति होती है, ज्योति मतलब ज्योति जो रोशनी आती है उसमें से, बरै दिन राती, बरै मतलब जलती रहती है दिन रात। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है तो सोना ना ज्यादा चमकने लगता है, उसी प्रकार से बोला है। ठीक है, और तुम मोती हो तो हम धागा हैं, ये बोला है। जिससे धागे में अगर मोती आ जाता है, मोती मिल जाता है तो वो बेहद खूबसूरत ऐसे माला बन जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, यानी तुम स्वामी हो हम सेवक हैं, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति है हमारी। ठीक है, तो जो सुहागा होता है, देखो सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाने वाला एक क्षात्र द्रव्य होता है, मतलब एक एल्कलाइन सब्सटेंस होता है, रासायनिक पदार्थ आप कह सकते हैं। बेसिकली आप इतना समझो कि सब सुहागा सोने में मिलता है तो सोना अत्यंत चमकने लगता है। ठीक है, अब हम व्याख्या देखेंगे इसकी। देखो तो इस पद में कवि ने भक्त की उस अवस्था का वर्णन किया है जब भक्त पर अपने आराध्य की भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है। तो कवि के कहने का अभिप्राय है कि हर एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर चढ़ जाता है तो भक्त को भगवान की भक्ति से दूर करना असंभव हो जाता है, उसे भक्ति के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो कैसी प्रशंसा की गई है इस पद में वो तो हम जान ही चुके हैं, अब हम दोबारा से जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। कवि भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु यदि तुम चंदन हो तो तुम्हारा भक्त पानी है, जैसा मैंने आपको पहली लाइन में बताया था। यहाँ पे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ठीक है, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी के बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। कवि भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, अब जैसे चंदन की जो खुशबू है वो पानी की बूंद बूंद में समा जाती है, जब वो मिक्स होते हैं तो खुशबू आती है, उसी प्रकार अगर भक्ति है, प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है और महक आने लग जाती है। कवि भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु यदि तुम बादल हो तो तुम्हारा भक्त किसी मोर के समान है जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। उसके बाद
कवि भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम चांद हो तो तुम्हारा भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है जो बिना अपनी पलकों को झपकाए चांद को देखता रहता है, वो चांद का परम प्रेमी होता है। ठीक है, फिर आगे है हमारा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरह दिन राती। कि कवि भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम दीपक हो तो तुम्हारा भक्त उसकी बत्ती की तरह है जो दिन रात रोशनी देती रहती है। कवि भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम मोती हो तो तुम्हारा भक्त उस धागे के समान है जिसमें मोतियां पिरोई जाती हैं। ठीक है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलद सुहागा। उसका अक्सर ऐसा होता है कि जैसे सोने में सुहागा डाला गया हो, अर्थात उसकी सुंदरता और भी निखर जाती है, सोना और चमकने लगता है। कवि रैदास अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम स्वामी हो तो मैं आपका भक्त, आपका दास यानी नौकर हूँ। जैसे लास्ट लाइन में था, प्रभु जी तुम स्वामी हम दास, अगर तुम भगवान हो, तुम भगवान तो हो ही, मैं तुम्हारा दास हूँ यानी कि नौकर हूँ, ऐसी भक्ति है मेरी। तो ये पद एक का हमने वर्ड बाय वर्ड मतलब और लाइन बाय लाइन अच्छे से मतलब समझा है। देखो शब्दार्थ यहाँ पे भी लिखे हुए हैं और वहां पे भी मैंने हर वर्ड के लिख लिए थे आपके लिए। ठीक है, अब दूसरे पद की ओर चलते हैं। यहाँ पे मैं शब्दार्थ समझा देती हूँ, फिर हम इसकी व्याख्या अच्छे से देखेंगे। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, तुम सो तोरी कवन सो जोरो। तो तोरो मतलब छोड़ना, ठीक है, या तोड़ देना, छोड़ देना, वही अर्थ है। तुम सो तोरी कवन सो जोरो, कवन मतलब किससे, किससे, जोरो मतलब जोड़ना। अगर तुमसे मैंने ये रिश्ता जो है हमारा तोड़ दिया तो कवन से जोड़ो, कवन सो जोड़ो मतलब किससे जोड़ूंगा। अगर तुमने तोड़ भी दिया तो मैं नहीं तोड़ूंगा। तीरथ भरत ना करूं अंदेशा, तुमरे चरण कमल एक भरोसा। यानी तीरथ भरत मतलब जो तीर्थ और व्रत करते हैं ना, व्रत रख लिया, तीर्थ पे चले गए, इन सब की इनको चिंता नहीं है। इनका जो भरोसा है वो केवल भगवान के चरण पे है, चरण उनके जो चरण कमल होते हैं उन पे है। जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। जहाँ जहाँ जाता हूँ तुम्हारी ही पूजा करता हूँ, तुम्हारी ही पूजा होती है, तुम जैसा देव कोई दूजा है ही नहीं। मैं अपनो मन हरि से जोड़ो, हरि सो जोरी सबन सो तोरो। अगर मैंने मतलब तुमसे जोड़ लिया अपना जो मन है, हरि मतलब भगवान की बात की गई, प्रभु की बात की गई, प्रभु से मैंने मन जोड़ा, हरि सो जोरी सबन सो तोरो। तुमसे मन जुड़ गया तो बाहर की जो मोह माया है, जो सब लोग हैं, उनसे मन टूट जाता है खुद ही। सभी पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। मतलब तुम्हारे ऊपर ही मुझे अटूट विश्वास है, मन से कर्म से और वचन से मैं तुम्हारी ही आराधना करता हूँ, ऐसा रैदासा कहते हैं, कहे रैदासा। अब इसकी और अच्छे से व्याख्या समझते हैं। तो देखो रैदास कहते हैं कि यदि प्रभु उनसे संबंध तोड़ लें तो भी वे प्रभु से नाता नहीं तोड़ेंगे। जो यहाँ हमने पढ़ा, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, तुम सो तोरी कवन सो जोरो। अगर तुमसे तोड़ लिया, यदि वे प्रभु से नाता तोड़ लेंगे तो फिर किससे नाता जोड़ेंगे। अर्थात कवि का प्रभु के सिवाय कोई आश्चर्य है ही नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। फिर है तीरथ भरत ना करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। यानी कवि को तीर्थ और व्रत की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनका एकमात्र सहारा प्रभु के चरण कमल है। अर्थात कवि के लिए जो बाहर के धार्मिक कर्म कांड है उनका कोई मायना नहीं है, कोई मायना नहीं रखते, बल्कि प्रभु की भक्ति ही उनके लिए मुक्ति का मार्ग है। ठीक है, उसके बाद है जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। यानी जहाँ जहाँ कवि जाते हैं वहाँ वहाँ प्रभु की पूजा होती है, प्रभु के समान कोई दूसरा देव नहीं है। कवि की यह धारणा सर्वव्यापक ईश्वर को दर्शाता है कि ईश्वर जैसा कोई नहीं है। मैं अपनो मन हरि से जोरो, हरि सो जोरी सबन सो तोरो। मतलब कवि अपना मन हरि यानी भगवान से जोड़ते हैं और हरि से जोड़ने के बाद बाकी सबसे अपना नाता तोड़ लेते हैं। कहने का आशय यह है कि जब ईश्वर से सच्चा प्रेम हो जाता है तो सांसारिक जो मोह माया होती है वो स्वयं ही छूट जाती है। सभी पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। यानी कवि को हर पल हर घड़ी प्रभु का ही भरोसा है, उन पे ही आशा है। मन से, कर्म से और वचन से कवि जो है प्रभु की भक्ति करते हैं, मन से, कर्म से और वचन से। रैदास का सभी को यही संदेश है। तो ये हमारा दूसरा पद था और यहाँ पे ये 2 ही पद हैं इस पार्ट में और ये आपका खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से 2 पद समझ आए होंगे रैदास के। कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट कर देना। इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर्स मैं बना दूंगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।